वेलकम बैक। वापस हो गया था अपने चैनल जेट एजुकेशन में, और आज के एजुकेशन ज्ञान और नॉलेज में जानेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। ऑलरेडी मैंने इसका इंट्रोडक्शन एक वीडियो में दे रखा है, आप उसका लिंक नीचे शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा स्टेप और जल्दी से बता देता हूँ कि एक प्रकार का स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है किसी प्रॉब्लम या प्रोग्राम या किसी भी टास्क का, जिसको हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं। इस कॉल्ड द एल्गोरिथम्स। और इसको जनरली हम जब लिखते हैं तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। जब हम डाटा स्ट्रक्चर्स वगैरह स्टडी करते हैं, एक सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स का, कि जनरली जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उससे पहले प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जो सीक्वेंस ज़रूरी होता है कि इसको पहले हम करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, उसके लिए एक्चुअली हम एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। तो एल्गोरिथम एक एग्जाम्पल से समझते हैं उसके अंदर। तो फ्रेंड्स बात करते हैं राइट एन एल्गो ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे को एक एल्गो लिखना है, तो इसको हम सीक्वेंस में रखेंगे। सीक्वेंस में क्या है, जिससे सिंपल तरीके से कोई भी समझे। सपोज करो आपको भी कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि भाई स्टेप किस तरीके से लेने हैं, कि स्टेप्स जो होंगे हमारे किस तरीके से रखने हैं। तो आप देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हमने 1 डाल रखा है, यहाँ पे लिखा हमने स्टार्ट। ओके फ्रेंड, कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेक 2 नंबर्स। ओके, 2 नंबर, सिंपल सी बात है, 2 नंबर लेने हैं आपको। तीसरे में आपको क्या करना है, ऐड देम, उन्हें जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद डिस्प्ले रिजल्ट, और डिस्प्ले कर दीजिए रिजल्ट। दैट्स इट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐड देम थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं हल्का सा, बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे एक प्लस ऑपरेटर को। अगर हम जनरली किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को छोटे से समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि प्लस का साइन है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो जो 2 नंबर लिए उनकी हेल्प से जोड़ दो, देन उसके बाद डिस्प्ले था रिजल्ट। तो ये एक सीक्वेंस है। अब ऐसा तो है कि हमने पहले क्या कर दिया, स्टार्ट करने के बाद तुरंत हमने ये कह दिया कि ऐड देम बाय यूजिंग ऑपरेटर। अरे पहले नंबर ले लो, फिर उसके बाद ऐड करो, देन डिस्प्ले करवा लो रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट आता है। तो एक 4 स्टेप्स के अंदर हमने अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को इस तरीके से लिख दिया। अब जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब लैंग्वेज का सिलेक्शन कर लेते हैं, जो भी हम लैंग्वेज एक्चुअली चूज़ कर रहे हैं, ओके, या जिसके अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम तो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 2 नंबर जो लेंगे उसके रूल्स के अकॉर्डिंग टू लेंगे, लिखेंगे कैसे, रखेंगे कैसे, फिर उसके बाद प्लस ऑपरेटर को कैसे वहाँ पे लेते हैं, फिर रिजल्ट को कैसे होल्ड करवाते हैं, फिर रिजल्ट को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। तो ये 4 स्टेप तो वहाँ पे हमें करने हैं। अब हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई, हमें करना है क्या एक्चुअली, हमें ये भी पता लग गया कि 2 नंबर लेके प्लस ऑपरेटर की हेल्प से जोड़ देना है, बट दैट्स इट। तो ये आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बनाए इसलिए ताकि किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजी और छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ सकें, बट एक्चुअली वो स्टेप्स हमेशा सीक्वेंस में होने चाहिए, तो ही इसका हमारे फ़ायदा होता है। अगर ये स्टेप हमारे सीक्वेंस में जाते हैं तो दैट मीन्स हम एक परफेक्ट और एक बेस्ट एल्गोरिथम लिख सकते हैं। इसलिए आप अगर जीनियस एक्सपर्ट बनना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हमेशा फ्रेंड्स ध्यान रखना ऑन यूजर्स एंड व्यूअर्स कि आपको एल्गोरिथम पे हमेशा ध्यान देना है। एल्गोरिथम, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाओ या कोई भी कोडिंग करो, तो पहले उस प्रॉब्लम को समझ लो अच्छी तरीके से है क्या। समझने के बाद उस प्रॉब्लम को, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, उसका एक सीक्वेंस लिखना है जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता हो, कि पहले आपको कौन सा काम करवाना है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो फाइनली इस तरीके से हम इसको बोलते हैं एल्गोरिथम राइट करना। तो ये एक सिंपल से एग्जाम्पल था एल्गोरिथम का, जिससे समझने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रखा होगा। तो एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स के ये भी डाउट रहते हैं कि एक्चुअली हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमें इसी के अंदर हमारे सर ने ये कहा है, कि पर्टिकुलर किसी ने हमारे को, एक सीनियर ने ऐसा कहा है कि उसके अंदर हमारे को इसके अंदर ये भी यूज़ करना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, एल्गोरिथम जो है ना पहले डिज़ाइन होते हैं। तो जब ये एल्गो हम डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं या लिखते हैं इट मीन्स, तो उसको हम सिर्फ एक आइडिया होता है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड, अगर ये जान लो कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आ गई है, मान लो सी आपको आती है, तो सी के कुछ ऑपरेटर्स को यहाँ पे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, मैं मानता हूँ। ओके, पर एक्चुअली मान लो कि सिर्फ उससे पहले एल्गो ही लिखना है, उसमें कोई प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो बड़े बड़े टीएल होते हैं या हमारे जो टीम लीडर्स होते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग किसी कंपनी में करते हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम उनको एक्चुअली दी जाती है, फिर प्रोग्रामर्स को वो नीचे अपने नीचे जो जूनियर्स होते हैं उनके काम करते हैं, उनको एक एक टास्क वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो मान लो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट होते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं एक्चुअली,
पर एक्चुअली क्या है ना, वो अपने काम उनको देते हैं, क्योंकि वो काम जब वो करके देते हैं, उन सबको आपस में जोड़ के एक पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हर किसी को पर्टिकुलर मॉड्यूल या एक फंक्शन उनको दे देते हैं जो जूनियर प्रोग्रामर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उनको बताया जाता है कि देखो हमारे सामने ये प्रोजेक्ट आया है, इसको हमने इसके एल्गो इस तरीके से डिज़ाइन करना है, हम इसको ऐसे ऐसे यूज़ करेंगे और ऐसे ऐसे बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो ये उसका मेन मुद्दा होता है। तो आप अगर एल्गो लिख रहे हो और एल्गो में अगर आप जो प्रोग्रामिंग की कुछ कीवर्ड्स होती है उनको यूज़, अगर आप वहाँ तक पहुँच गए और प्रोग्रामिंग में तो लिख लो। अगर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो कोई इशू नहीं है कि आप सिर्फ एक आइडिया दे रहे हो कि इस प्रोग्राम को एक्चुअली इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करने वाले हो, वो सीक्वेंस एक्चुअली आप लिख रहे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको सीक्वेंस लिखो या मत लिखो, उससे कोई इशू नहीं है आपके लिए। फ्रेंड्स, तो ये होते हैं आपके एल्गोरिथम। तो आई थिंक आपका ये डाउट भी क्लियर होगा कि आपको कुछ कीवर्ड्स किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के यूज़ करने हैं या नहीं करने हैं। तो कब करने हैं, जब आप सीख चुके हो प्रोग्रामिंग को पूरा, फिर उसके बाद एल्गो लिखने जा रही हो, तो तब आप लिख सकते हो उसके अंदर। जैसे मैंने प्लस का ऑपरेटर का साइन सिंबल यूज़ करा है यहाँ पे इसको। ओके फ्रेंड, मैं चाहूँ तो फिर ऐड दैम कर सकता हूँ खाली, तब भी चल जाएगा, लेकिन आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करें तो भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी आप यूजिंग, जैसे कि हम इनपुट ले रहे हैं तो बाय यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन भी लिख सकते हैं इस तरीके की। अगर सी में हम बात करें तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हम रख सकते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं। तो एल्गो सिर्फ एक आइडिया और स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होता है किसी प्रॉब्लम को या प्रोग्राम को लिखने का, बिफोर राइटिंग द कोडिंग। आप कोडिंग करने से पहले एक्चुअली इसको लिखते हो। ओके फ्रेंड, तो आपको आई होप ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये होते हैं एल्गोरिथम। मैं इसका एक एडवांस और स्पेशल तरीका भी आपको बताऊंगा। ओके, कि जब आपको प्रोग्रामिंग के काफ़ी सारे सेक्शन आते हैं, फिर आप उसको किस तरीके से लिखोगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि फ्लो चार्ट कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।